साथियों, हमारे बीच में आज अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले जी हैं। वो किसान आंदोलन की जो जानकारी है वो देंगे। धवले जी। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ये जो बहुत ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, उसको कल 26 दिसंबर को एक महीना पूरा हो गया। 26 नवंबर को ये आंदोलन शुरू हुआ था और पिछले एक महीने में आज लाखों किसान दिल्ली के 5 ही बॉर्डर पर आज बैठे हैं। अभी उसको एक महीना हो गया। लगातार किसानों की संख्या ये बढ़ रही है और रोज़ पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी राज्यों से रोज के रोज आज हज़ारों किसान नए से ये 5 बॉर्डर जो है, सिंघू बॉर्डर है, टिकरी है, गाज़ीपुर है, पलवल है और शाहजहाँपुर है, यहाँ पर आके आज रुके हैं। अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र के किसान सभा के नेतृत्व में जो हज़ारों किसानों का जत्था 21 दिसंबर को नासिक से चल पड़ा था, उसने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में कई सभाएं ली, हज़ारों लोगों तक वो पहुंचा और परसों के दिन वो जत्था भी हज़ारों किसानों का, महाराष्ट्र किसान सभा का, वो शाहजहाँपुर बॉर्डर आके पहुंचा है। तो ये एक तरफ बहुत बड़े पैमाने पर आज ये आंदोलन बढ़ रहा है। एक महीना होने के बाद भी अभी 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को खत लिखा था कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है, आप आपका एजेंडा बताइए, कौन से दिन आपको ये सुविधाजनक होगा वो बताइए। और उस मुताबिक कल संयुक्त किसान मोर्चा की कल बैठक हुई सिंघू बॉर्डर पर और इस सभा में सभी साथी हाजिर थे, अलग अलग किसान संगठनों के, और उन्होंने एक मत से तय किया कि ये जो अभी सरकार का जो न्योता आया है उसके बारे में एक खत सरकार को भेजा जाए। 29 दिसंबर का दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया है चर्चा के लिए। अब देखते हैं सरकार कब बुलाती है, क्या बुलाती है। लेकिन उसके अंदर खत में बहुत क्लियरली एजेंडा लिखा हुआ है। पहली बात तो ये लिखी है कि ये तीनों किसान विरोधी कानून ये वापस लेने चाहिए। ये वापस लेने की प्रक्रिया कैसे होगी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यह है एजेंडा का नंबर 1 का पॉइंट। एजेंडा का दूसरा नंबर पॉइंट जो हमने संयुक्त किसान मोर्चा के खत में सरकार को भेजा है, और वो है एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून। ये पूरे देश के लिए केंद्र सरकार ने बनाना चाहिए और उसके अंदर जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने बार बार बताया था, एकदम सही था, कि लागत खर्चे के 1.5 गुना दाम, इसकी गारंटी एमएसपी की और उसके खरीद की भी गारंटी, ये भी किसानों को पूरे देश भर में मिलनी चाहिए। इस किस्म का कानून केंद्र सरकार ने बनाना चाहिए। तीसरी बात है बिजली बिल जो सरकार लाना चाहती है, जिससे पूरा बिजली क्षेत्र का निजीकरण किया जाएगा, क्रॉस सब्सिडी हटा दी जाएगी और जिसकी चलते आज हमारे किसान और हमारे शहरी और ग्रामीण इलाके के सभी हमारी जनता, इनके इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनके दर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, बिजली बिल, ये सरकार ने वापस लेना चाहिए। ये तीसरी बात थी। चौथी बात थी ये जो पूरा एनवायरनमेंट के बारे में जो कानून बनाया और उसके अंदर हमारे दिल्ली के आसपास के कई किसानों को बहुत ही उनको ये ज़बरदस्ती की जाती है, गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर मुकदमे चला जाते हैं, उसके अंदर भी बदलाव होने चाहिए। ये 4 मुद्दे संयुक्त किसान मोर्चा ने एजेंडा के तौर पर केंद्र सरकार को कल खत भेजकर वो भेजे हैं।
अभी हम देखेंगे 29 तारीख तो हमने दी है चर्चा के लिए, क्या होता है ये आज कल में पता चलेगा। उसके साथ साथ कल संयुक्त किसान मोर्चा ने ये भी निर्णय लिया कि ये आंदोलन को और ज़्यादा तेजी के साथ दिल्ली के इर्द गिर्द में, और साथ में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ कि पूरे देश के अंदर भी इस आंदोलन को और ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा तेजी से हमको आगे बढ़ाना होगा। और इसका कारण ये है कि अभी 1 महीना होने के बावजूद और हमारे करीबन 40 किसान साथी ये पिछले 1 महीने में शहीद होने के बावजूद आज सरकार को इसके बारे में कोई परवाह नहीं है। और ये परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार भाजपा का ये पूरी तरीके से आज मुकेश अंबानी, गौतम अदानी और उनके सब कॉरपोरेट दोस्तों की दलाली करने में पड़ा है, और इसलिए इनके दबाव के नीचे आज सरकार ये कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, एमएसपी की गारंटी देने के लिए कानून करने के लिए तैयार नहीं है, बिजली बिल वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए इस आंदोलन की व्याप्ति और इस आंदोलन की तेजी पूरे देश भर में हमको फैलाना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा निर्णय ये कल संयुक्त किसान मोर्चे के मीटिंग में ये लिया गया। उसके साथ में और एक बात, जो हमारे सभी मध्यम वर्ग के साथी है, मजदूर वर्ग के साथी है दिल्ली में, जो इस आंदोलन के पक्ष में है, इस आंदोलन के लिए उन्होंने कई बार प्रदर्शन किए हैं, जंतर मंतर में किए हैं, दूसरे जगह में किए हैं दिल्ली में, तो उन सबको आमंत्रण दिया गया संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कि अभी 31 दिसंबर ये जो न्यू ईयर्स ईव है, 1 जनवरी नए साल की शुरुआत है, तो पूरे जनता को ये एक आमंत्रण दिया गया कि ये पूरा नए साल की शुरुआत आप किसानों के साथ रहकर आप कीजिए। यानी पूरा मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग जो ये आंदोलन को समर्थन दे रहा है, लेकिन उन्होंने भी इसके अंदर 1 जनवरी को शरीक होना चाहिए, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, या गाजीपुर या पलवल या शाहजहांपुर, वहाँ पर वो आए और किसानों के साथ मिलजुल कर ये नए साल की वो शुरुआत करे। ये भी उनसे दरख्वास्त और आमंत्रण संयुक्त किसान मोर्चे ने दिया है। तो ये सब अभी मामले हैं। उसके साथ में हमारे पूरे सोशल मीडिया के अंदर और ज़्यादा व्याप्ति और तेजी हमको लाना है, क्योंकि सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, गलत प्रचार करने के लिए भी उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल उनकी पूरी स्टेट मशीनरी का कर रहा है। तो उसके बारे में भी अपनी जो राय है, किसान संगठनों की जो राय है, वो बड़े पैमाने पर लोगों तक जाना चाहिए। इसलिए पूरे देश भर में 1 जनवरी से एक बहुत बड़ा कैंपेन, एक बहुत बड़ी मुहिम हम चलाएंगे। गांव-गांव में सभा लेंगे और शहर के मोहल्ले में, बस्ती में लोगों तक हम जाएंगे और लोगों को इसके बारे में जो जन जागृति हम करते हैं, ये भी बड़े पैमाने पर करने का भी निर्णय इसके बारे में लिया है। तो ये बातें अभी आज का दिन जो 27 दिसंबर है, इसमें ये पूरा निर्णय लिए है। बहुत बड़े उत्साह के साथ ये आंदोलन बढ़ेगा और आगे, और हमारा सभी किसान संगठनों का बहुत स्पष्ट कहना है कि ये 3-4 मांगे जब तक सरकार मान्य नहीं करती, तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा, वो बढ़ेगा और ज़्यादा पैमाने पर वो आगे जाएगा।